गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम आपको पाउडर कोटिंग के फॉर्मुलेशन के बारे में बताएंगे। या I'll take all the formulation calculation about formulation of epoxy, hybrid and pure polyester, all the matte, satin, glossy and इसको पूरा देखने के लिए आपको अंत तक जाना पड़ेगा। वहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा बेल आइकन को दबाइए, जिससे नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिलेगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू all the only subscribe my this channel so that next time whatever I'll upload my video you will get on time. So now we'll start. ये देखिए, अब हम आज आपको वाइट ग्लॉसी के कैलकुलेशन बताएंगे, जिसमें कि इपॉक्सी रेजिन और पॉलिस्टर रेजिन। ग्लॉसी के लिए पॉलिस्टर दो तरह से यूज होते हैं, एक तो 50-50 केमिस्ट्री वाला और दूसरा है 70-30। So now I'll consider 50-50 first. Here I have taken three things. One is weight of the raw material used. Second one is the cost of the raw material. And third one is the calculation, means cost of the raw material used in this batch. Okay. तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो रीजन परसेंटेज है वो 50-50 जब हम रेजिन यूज करते हैं, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती है, फ्लो बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लोग 52 से 53% तक टोटल रेजिन लेंगे। यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ, इपॉक्सी रेजिन 8 kg, पॉलिस्टर रेजिन 50-50 वाला 8 kg है। सो अगेन both are equal, so these are 50-50 chemistry, and whatever the resin I am considering in the formulation, 50% is epoxy and 50% is polyester. That is why this is called as 50-50. And titanium you can take as per your quality, as per your source. तो हमने यहाँ पर टाइटेनियम RC 822 जो कि इंडिया में मिल जाता है उसी को लिया हुआ है, और जिसकी कॉस्ट लगभग 225 रुपये पर केजी है। बाकी रॉ मटेरियल अभी देखिए हमने टेंटेटिव लिए हैं, बट उनको जीरो कर दिया, जिससे वो नहीं आ रहे हैं कैलकुलेशन में। और देखिए जो हमने ये शीट बनाई है, अगर आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करेंगे तो देखिए ये चेंज हो जाएगा। अभी देखिए 52 है और देखिएगा ये चेंज हो जाएगा। जैसे हम अगर इसको 9 कर देंगे, ये देखिए 54 हो गया। सो हम अगेन इसको इसी पर लेंगे 50-50 पर। टाइटेनियम हो गया, ये ग्लॉसी फिनिश है इसलिए हार्डनर इसमें यूज नहीं हो रहा है, ना मैटिंग वाला यूज हो रहा है, ना TGIC यूज हो रहा है। कॉस्टिंग हमने ली है, बट देखिए इनकी वैल्यू जीरो आ रही है बिकॉज फॉर्मुलेशन में यूज नहीं हो रहा है। फिलर में हम यहाँ पर और भी फिलर आते हैं, बट क्योंकि ग्लॉसी फिनिश है सो आई एम यूजिंग बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड। बेरियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक फिक्स, सो यू कैन से whatever. Then फ्लो एडिटिव एंड बेंजोइन। फ्लो एडिटिव जितना भी हमारा रेजिन होगा इपॉक्सी और पॉलिस्टर मिला के, उसका 1.5% रहेगा। दिस इज बेस्ड ऑन रेजिन ओनली। कुछ लोग टोटल फॉर्मुलेशन पर भी लेते हैं कैलकुलेशन, बट हम यहाँ पर रेजिन के ऊपर चल रहे हैं। टोटल फॉर्मुलेशन पे भी आपको हम अलग दिखा देंगे। और जो बेंजोइन है ये पॉलिस्टर रेजिन का 1.2% होना चाहिए, इसलिए हमने इतना लिया हुआ है। और देखिए ये कॉस्टिंग है, और ये टोटल हमारा ये बैच हो गया 30 kg का, 30.2
330 यानी 30 किलो का बैच है ये। और हमारे जितना भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसकी टोटल कॉस्टिंग है 4,509 रुपये 65 पैसे। अब हम आ जाते हैं, देखिए ऊपर यहाँ पर क्या आ रहा है, रेजिन हमारी 52% है, पिगमेंट जो हमने टाइटेनियम लिया है वो 23% है, थोड़ा सा ज्यादा है, इसको एडजस्ट करा जा सकता है, इसको आप ले लीजिए क्योंकि हम लगभग 21% के आसपास लेंगे। सिक्स 6.5000। इसको यहाँ से ले सकते हैं हम, 6.5 kg हो गए, ये देखिए। तो अब हमारा आ गया 21, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखिए 21 किलो। अब हमारा बैच साइज छोटा हो गया होगा, वो हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हमने टाइटेनियम की क्वांटिटी कम की है, तो ये 29.83 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें पिगमेंट मतलब टाइटेनियम 21%, फिलर 23%, फ्लो 0.8%। ये फ्लो जो 0.8 आ रहा है ये पूरे फॉर्मुलेशन का है, अगर आप लोग इस पे करेंगे, लोग 0.8 से 1% तक ले लेते हैं। TGIC देखिए 0 आ रहा है क्योंकि हमने यूज नहीं किया है। अभी कॉस्ट पर केजी, ये हमारे टोटल फॉर्मुलेशन की आई है, ये हमारी केवल RMC है 147.50 रुपये, और ईल्ड 3% हो जाती है, इसमें करीब 3% का लॉस होता है, तो 97% ईल्ड एंड पैकिंग कॉस्ट ये सब मिला के 154 हो गया। अभी इसमें कंपनी कॉस्ट पकड़ी है, मैक्सिमम साइड में है, डिपेंड करता है आपकी कॉस्टिंग परचेज कैसी है, उसके हिसाब से इसकी कॉस्टिंग चेंज होगी। ये टेंटेटिव है, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब अगर मान लीजिए हम इसमें, ये वाइट ग्लॉसी का था, और अगर हम इसी वाइट ग्लॉसी को 70-30 पर बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, और टोटल रेजिन था 16 किलो, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 16 किलो का 30% यानी 4 किलो 800, 4 किलो 800 ये हो गया, और बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, 16 किलो का 70% यानी 11 किलो 200, ये 70-30 वाला पॉलिस्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल रेजिन 16 किलो हो गया, और इसमें जनरली हमें क्या करना पड़ता है, जब हम 70-30 का रेजिन लेते हैं ग्लॉसी के लिए, तो कम से कम 54 से 55% रेजिन लेना पड़ेगा। ये तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, एक हम बेसिक कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। अब इसमें देखिए सारी कैलकुलेशन वही हो गई, केवल यहाँ पर ये दोनों का रेशियो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इपॉक्सी रेजिन जितना भी रेजिन है, ये 70-30 की कैलकुलेशन है, तो इपॉक्सी रेजिन टोटल का यानी 16 किलो जो हमारा टोटल रेजिन था, आई विल टेक 4.8 kg यानी 30% ऑफ 16 kg, तो ये 4.8 kg आ गया। ये देखिए हम आपको कैलकुलेशन दिखा दें, दिस इज इक्वल 16
इंटू 30 परसेंटेज 4.8 हो गया। और 16 के 70% पॉलिस्टर लेंगे। ये देखिए 11.2%। तो ये आपके हो गए 70-30 में, अगर हम कैलकुलेशन करके सेम प्रोडक्ट को बनाना चाहेंगे। लेकिन जो वाइटनेस 50-50 में आएगी वो वाइटनेस 70-30 में नहीं आती है, थोड़ा बहुत येलो टोन रह जाता है। अभी हम इसमें कोई भी टिंटिंग नहीं डाल रहे हैं, अदरवाइज वाइट में थोड़ा सा वॉयलेट का भी कैलकुलेशन, हल्की सी टिंट डालनी पड़ती है, वो आप अपने कलर मैचिंग के हिसाब से कर लीजिएगा। अब देखिए हम इसी फॉर्मूले को व्हाइट ग्लॉसी की जगह व्हाइट सेमी ग्लॉसी ले लेते हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, ये 70-30 रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जहां पर हमने, क्योंकि हमको अब फुल ग्लॉस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिलर की चेंजिंग होगी। फिलर बेरियम सल्फेट की जगह बेराइट सुपर स्नो व्हाइट सेम क्वांटिटी ले लेंगे और इसकी ग्लॉस 70 से 80 हो जाएगी। ये 70 से 80 हो जाएगी, बाकी हमारी कैलकुलेशन सब वही रहेगी। थोड़ा सा पॉलिस्टर क्योंकि हमारा चेंज हुआ है, तो हम बेंजोइन इसमें चेंज हो जाएगा। हम 11 किलो का 1.2% लेंगे। 11.2 इंटू 1.2%, ये 135 ग्राम करीब करीब हो गया। तो जो हमारे 90 ग्राम था, इसको हमने 135 ग्राम कर दिया है, क्योंकि बेंजीन की कैलकुलेशन हमेशा ही पॉलिस्टर के हिसाब से करनी चाहिए। ये भी आप लोग देख लीजिए। अभी हमने कोई भी कलरेंट चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब इसी को अगर मैट में जाना होगा आपको, ये कैलकुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैट के लिए। अगर आपको व्हाइट मैट में लेना है तो ये सब चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा रेजिन में चेंज आएगा और हार्डनर में चेंज आएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज कर देंगे। 11, इसको 11 किलो ले लीजिए, ये हम 5 किलो ले लेंगे। ये टोटल 16 किलो मेरा रेजिन हो गया। अब इसमें देखिए 5 किलो के लिए एपॉक्सी रिक्वायर्ड कितना हो गया, ये कैलकुलेशन है। B6 3070 B7 पे है। ये देखिए ये आ गया। अब एक्सेस एपॉक्सी कैसे निकाला है हमने, ये हमने निकाला है कि 5 किलो पॉलिस्टर की कैलकुलेशन के लिए, यानी अगर 70 किलो पॉलिस्टर के लिए 30 इपॉक्सी लगता है, तो 5 किलो पॉलिस्टर के लिए कितना इपॉक्सी लगेगा, वो देखिए ये कैलकुलेशन है। ये देखिए ये 5 किलो B7 मतलब 5 किलो आ गया इसमें, इंटू 30 डिवाइड बाई 70, तो यानी 5 किलो पॉलिस्टर के लिए 2 किलो 143 इपॉक्सी लग जाएगा। अब टोटल हमारा 11 किलो है उसमें इपॉक्सी, सो आई विल डिडक्ट 2.143 from 11, so the excess epoxy is 8.857। अब जो हमारे हार्डनर की कैलकुलेशन होगी वो इस 8.857 पर होगी। ये देखिए 8.857 इंटू 8%, यानी 700 ग्राम
हार्डनर लग जाएगा। ये यहाँ पर आप कर दीजिए 0.7। तो यह हार्डनर भी आ गया इसमें। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन क्या होगी भाई। एक तो बेंजोइन कम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने 5 किलो ही लिया है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, 5 का 1.2%, ये हो गया 60 ग्राम। ठीक है। और जो बेराइट SSW है, इसके साथ में कैल्साइट भी डाल सकते हैं आप। कैल्साइट, ये एक कंपनी का आता है कैल्साइट 1240, या जो कि इसका पार्टिकल साइज 10 माइक्रोन होता है। ये आप डाल सकते हैं। इसको यहाँ पर 2 किलो ले लीजिए और इसको 5 किलो कर दीजिए। तो अब देखिए सारा कैलकुलेशन क्या हो गया भाई। एक तो ये रेजिन परसेंटेज हो गया, हार्डनर इसमें ऑलमोस्ट 8% आ गया, पिगमेंट जो टाइटेनियम है, फिलर, फ्लो, TJIC क्यों आ रहा है भाई। अच्छा, TJIC अभी हमने नहीं लेना है, तो इसलिए यहाँ पर TJIC को 0 कर देंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन में आ रहा है। नहीं तो क्योंकि वो सेम ही फॉर्मूला उठा रहे हैं ना, जब हम TJIC को पकड़ेंगे तब आपको फॉर्मूला दिखा देंगे। सो जब आपकी बात समझ में आ गई, पॉलिस्टर 5 किलो था, 5 किलो की इपॉक्सी कितना चाहिए वो हमने निकाल लिया। 5 × 30 डिवाइड बाई 70 करके 2 किलो 143 ग्राम। अब जितना मेरा टोटल इपॉक्सी है उसमें से हम, क्योंकि this epoxy will be used with the polyester, so I will deduct this quantity from 11 kg. So whatever the excess epoxy is 8.857. So now the whole calculation of the hardener will be done on this excess epoxy, this 8% of this epoxy, this excess epoxy, that will be the hardener quantity over here. ठीक है, ये कॉस्टिंग होगी इनकी, सेम चीज। हाँ देखिए आगे रेजिन, हार्डनर, फ्लोट, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। नाउ you can add suppose violet as a tinter, violet KBL B, you have to take 1% master batch. Always take whatever the quantity less than 10 kg, 10 gram in the batch, take always the master batch of that, maybe in 1%, maybe in 10%, maybe in 50%, but always take master batch of all the all the pigments less than 10 gram if they are used. ये आप बेराइट में भी बना सकते हैं, कैल्साइट में भी बना सकते हैं। इसको तो ऑलमोस्ट 2 ग्राम डाल लीजिए। या दिस इज 2 ग्राम, राइट। तो थोड़ा सा वॉयलेट टिंट आ जाएगा। और ये हमारा एक टेंटेटिव है। इसके बाद आपको इसका सेम बैच बनाना पड़ेगा। बैच को आप पैनल अप्लाई करिए, क्यूरिंग करिए, और उसके बाद में कलर मैचिंग यू हैव टू डन बाय योर ओन। जो आपको स्टैंडर्ड शेड है, बिकॉज दिस इज आई एम नॉट गिविंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सो यू हैव टू मैनेज बाय योर ओन। नेक्स्ट फॉर्मूले में नेक्स्ट जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको प्योर पॉलिस्टर और TGIC के बारे में बताएंगे। इसमें हमने केवल
epoxy polyester यानी हाइब्रिड, ग्लॉसी, सेमी ग्लॉसी, सटिन, मैट। सटिन हमने नहीं बताया था, लेकिन वो आप अपने हिसाब से कैल्साइट, बेराइट जो फिलर हैं उनको एडजस्टमेंट प्लस कितनी आपको ग्लॉस चाहिए उसके हिसाब से होगा। इस वक्त ग्लॉस का एडजस्टमेंट ऐसा कर सकते हैं कि सपोज आ रही है आपकी 20 सपोज, तो आप क्या करेंगे 20 के हिसाब से जो हमने ये 0.7 लिया है इसको आप चेंज करेंगे, यानी ग्लॉस अगर हमको कम करना है, सपोज आपको 20 से कम ग्लॉस चाहिए तो पॉलिस्टर रेजिन को कम करना पड़ेगा, सेम क्वांटिटी आप इपॉक्सी बढ़ा दीजिए तो आपका टोटल रेजिन परसेंटेज उतना ही रहेगा। एंड यू हैव टू कैलकुलेट ओवर हियर, दिस फिगर विल चेंज। सपोज जैसे इसको अगर हमने 4 कर दिया और इसको 12 कर दिया, नाउ व्हाट हैपन, ये देखिए epoxy resin will change, so excess epoxy will change. Now I have to calculate again hardener on the basis of this epoxy. This is 10.286, 10.286, 10.286 into 8% means 820 grams, 0.820. Yeah, this definitely this will increase your cost. And suppose your formula gives gloss level less than 10 and you want more than 10, then आपको यहाँ पर पॉलिस्टर बढ़ाना पड़ेगा। पहले जैसे 5 था तो आपको 6 करना पड़ेगा और ये 10 करना पड़ेगा, टोटल 16 हो जाएगा। इसके हिसाब से यहाँ पर देखिए आप चेंज हो जाएगा कैलकुलेशन। एक्सेस इपॉक्सी कम हो गया, एक्सेस इपॉक्सी कम हो गया तो आपको 7.429 इंटू 8%, पिगमेंट की परसेंटेज वही रहेगी लेकिन उसकी क्वांटिटी चेंज हो, इसमें 595, ये देखिए 0.595, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्टिंग चेंज होती जाएगी बार बार, ये टोटल कॉस्ट चेंज होती रहेगी हर बार। जैसे ही हम इपॉक्सी बढ़ाएंगे तो हमको हार्डनर इपॉक्सी बढ़ाएंगे, पॉलिस्टर कम करेंगे तो हमको हार्डनर बढ़ाना पड़ेगा, मेरी ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर हम ग्लॉस इंक्रीज करनी है तो हमको इपॉक्सी कम करना पड़ेगा, पॉलिस्टर बढ़ाना पड़ेगा और इनके कैलकुलेशन के हिसाब से हार्डनर हमें कम करना पड़ेगा, तो मेरी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। थोड़ा बहुत प्ले आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये इसको आप 4 कर दीजिए और इसको आप 3 कर लीजिए, ओवरऑल उतना ही रहेगा। लेकिन बट इसके लिए आपको हमने टेंटेटिव दिया है, आपको ट्रायल खुद करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो आज हम इससे आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट में आपको प्योर पॉलिस्टर के फॉर्मुलेशन के बारे में बताएंगे। इसमें आप अपने कुछ सजेशन भी हमें लिखिए कि आपको आगे कौन से वीडियो चाहिए, तो हम उस तरह से वीडियो बना के देंगे आपको। थैंक यू।